संडे टेस्ट फिर ज़्यादा का होता है। ओके, कल वाली कॉपी कल मिलेंगी, अभी चेक नहीं हुई। संडे को टेस्ट होगा 9 से 11 जो इस हफ्ते पढ़ा है। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। Those numbers which cannot be expressed in p by q form, उसे क्या कहते हैं? Irrational numbers. Those are called irrational numbers. जैसे देखो, अगर हमारे पास √2 है तो दो चीजें हैं, तो क्या √2 सुजैन रेशनल है कि इरेशनल? चलो इरेशनल है। तो अब हम देखेंगे कि अगर √2 को लिखेंगे, √2 को अगर हम इसको रूट निकालें तो कैसे निकालेंगे बताओ? 2 का किया तो 2 में ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो अभिषेक कि 2 से कम आए। बोलो 1 1 is 2, 1 1 is 1। फिर क्या करेंगे बताओ? 1 बच गया। अच्छा, इन दो इसको इसके नीचे लिखो, इन दोनों को ऐड करो 2। अब हमारे पास डिजिट नहीं है तो डेसिमल यहाँ लगाया जाता है, और स्क्वायर रूट निकालते समय एक डेसिमल पे 2 जीरो बढ़ते हैं। एक डेसिमल लगाए तो क्या होता है? 2 जीरो बढ़ेंगे। जरा देखो, अब यहाँ जो लिखे वही यहाँ लिखे, तो बोलो 21 1 जा, देखो जो यहाँ लिखा जाएगा उसी से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा, नहीं तो 22 2 जा देखना, या फिर 23 देखो 3 जा, और या फिर 20 जो यहाँ लिखो वही वहाँ लिखो। तो 24 4 जा हो रहा है क्या? तो बोलो 24 4 जा 96। फिर कितना बचा? चूंकि डेसिमल लगा हुआ है आप 2 डिजिट हर स्टेप पे बढ़ा सकते हो। तो अब हमने यहाँ लिख दिया 400। अमन अब आगे क्या करें? चलो, इन्होंने कहा कि 4 यहाँ लिख दीजिए और इनको ऐड करके 28। अब यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए। बोलो क्या लिखें? कितने टाइम्स से आएगा? 281 1 जा करें कि 282 2 जा? तो 281 इंटू 1 तो कितना आएगा? लेकिन 282 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर बोलो कितना हो जाएगा? दैट इज 564। इससे ऊपर हो गया कि नहीं? तो मुझे क्या करना चाहिए? 281 1 जा 281, फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। रियल सब्ट्रैक्शन से कितना आएगा बताओ जरा? लेट कर रही हो निहारिका? 1 आइडिया नहीं लगा रही हो। बोलो 390। हर चीज इन्हें पता रहती। देखो कितना ही जानती हैं, इतनी कम एज में इतना कैसे जान लेती हैं। चलो अब ठीक है, 281 में वो जो लास्ट डिजिट है उसे जोड़ दिया जाए तो कितना हुआ? 282। अब मैं क्या करें? डेसिमल लगा हुआ है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए? वैसे √2 का तुमको स्क्वायर रूट भी पता है, उस आइडिया को भी यूज कर सकते हैं। कितने टाइम में मिलेगा? 4 टाइम्स। सो उनको मालूम है कि √2 क्या होता है? 1.414। तो उसका यूज करना है। 4 टाइम्स जाएगा भी, तो जरा 4 से करो। 2824 इंटू 4 करो तो कितना आएगा? 4 4 is 16, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32 and 4 2 जा, तो ये कितना आ गया बोलो? 11296। इतना आ चुका है। लेकिन फिर देखो, अगर √2 को लिखेंगे तो जो 9th की बुक में हम लोगों ने पढ़ा था √2, उसकी क्या वैल्यू थी? 9th की बुक में भी तो √2 की पढ़ी थी सेकंड पेज पे, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। लेट अस सी। So, write down the value of √2. चलिए 1.4142
1356 देखो क्या लिखा था 1.41। तो इसका जरा पैटर्न देखना 1.4142 1356 237 फिर इसके बाद 095 इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, आपके पास कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, रेकरिंग डिजिट नहीं है। 488016 कुछ इसमें आपको लग रहा है कुछ रिपीटिंग पैटर्न नहीं, कुछ नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है बोलो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीट करो इतनी बात। An irrational number is मुश्किल, हाँ। non-repeating and non-terminating terms. डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार कैसा होता है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर रियल कैसा होता है? बोलो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और कुछ लोग नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। या फिर नॉन रेकरिंग। इतनी बात समझ आ गई? सो √2 हो या √3 हो या पाई हो, पाई का वहाँ 200 तक लिखा है, 200 डिजिट तक वहाँ पोस्टर लगा हुआ है, पहला पोस्टर इसी के पहले एटम से ठीक कर ये देखो पहला वाला दिख रहा है, 9 दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर है, वो सामने यही लगा हुआ है इस साइड में, ये चंद्रशेखर ये लगा, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम्हें 200 डिजिट तक है, वो अलग अलग चलता है 200 डिजिट तक। तुमको बहुत मोटी बुक चाहिए पाई के, तो पाई के 1 मिलियन डिजिट तक लांबा में मिल जाएगा, 150 रुपये किताब है, तो 1 मिलियन तक ले लो, क्योंकि सब अलग अलग डिजिट हैं। और हमारे यहाँ की साउथ की एक गणितज्ञ थी, उनको इसके 10,000 डिजिट तक की वैल्यू सीधी याद थी, तो उनको भारत का कंप्यूटर भी कहा। सही है। अब जरा देखें, तो हमने ये देख लिया इरेशनल में ऐसा होता है। अब रेशनल देखो, ये बताओ कि मान लीजिए 20/8 हो, ठीक है, 20/8 देख लो, या फिर ऐसा भी हो सकता है 13/20, या फिर ऐसा भी हो सकता है 7/25। 3 चीजें ले रहा हूं, तीनों चीजों को देखना कि पहले का डेसिमल एक्सपेंशन देखो। जो पहली चीज है उसमें नीचे जो है डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन क्या है? क्या इसमें सिर्फ 2 × 2 × 2 है? और दूसरे वाले में क्या है बोलो? 2 × 2 × और नीचे वाले में क्या है? इन तीनों में क्या चीज है तुम देख रहे हो? पहले में 2 है, 2 ही 2 है डिनोमिनेटर, दूसरे में 2 और 5 है, और तीसरे में क्या है? 5 और 5। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं 20 में 8 से डिवाइड करूं, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो कितना बचा? डेसिमल लगाओ, तो फिर कितना हो जाएगा? 2.5। इसको करो। अब 20 से 13 में करो, 13 में करेंगे अगर दिव्या, तो तुमको क्या लगता है ये रुक जाएगा कहीं कि कभी नहीं रुकेगा? बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा सर रुक जाएगा। कैसे इनको पता चला? क्योंकि ये कह रहे हैं सर अगर 2 और 5 होगा तो अवश्य रुकेगा। चेक करो, पहले मैं ये करके देखता हूँ, फिर जो दिव्या ने क्यों कहा रुक जाएगा उसका रीजन भी बताता हूँ। पहले समझो तो, 20 से करो तो बोलो नहीं जा रहा है, तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया तो क्या हुआ बताओ? 26 या 120, फिर कितना आया? फिर 0 लगा दिया तो 25 या 100, बोलो कट गया कि नहीं? अब ये देखो दिव्या ने ये क्यों कहा था? दिव्या ने कहा सर अगर 2 और 5 हो
तो हम तो सर बिना डिवाइड के ही निकाल लेते हैं, आप इतना क्यों डिवाइड कर रहे हो? जरा देखो ये वास्तव में कहना क्या चाहती थी, बोल रही थी कि सर 2 इंटू 2 इंटू 5 है, तो 1 2 और 5 का जोड़ा फिक्स कर लो, और जो अकेला पढ़े, अगर 2 अकेला पढ़ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 5 छूट जाए तो किससे कर दो? 2 और 5 का जोड़ा बन गया। अब बोलो कौन अकेला पढ़ रहा है? 1 2 बच गया कि नहीं अंशुप्रिया? तो अब उस 2 के लिए तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो नीचे करोगे तो क्या ऊपर भी करोगे? तो ऊपर कितना हो गया बोलो? 65, और 2 इंटू 5 क्या होता है? 10, और इस 2 इंटू 5 से क्या आया? तो इन्होंने कहा कि सर हम बिना डिवीजन के ही हमेशा पता कर सकते हैं। देखो समझिए इस बात को, इन्होंने कौन सी थ्योरम कह दी, या इनको ये बात पहले से कैसे पता थी? हम लोगों को तो नहीं पता थी। इन्होंने कहा इफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power n or 5 to the power m, then its decimal expansion is always terminating. क्या बात बोली? If rational number, if denominator of rational number is of the form, ये बोलना क्या चाहती थी दिव्या? हम सब लोग इसे समझें। तो ये बोलना चाहती थी if denominator of rational number p by q, of rational number p by q is of the form, कैसे फॉर्म में हो बोलो? q is equals to 2 to the power n 5 to the power n, इस फॉर्म में। समझ में आया चंद्रशेखर? ये किस फॉर्म में बोलो? 2 to the power n और 5 to the power m फॉर्म में हो, जहां m और n क्या है? These are निगेटिव नहीं हो सकता है, बाकी जीरो भी हो सकता है। 5 to the power 0 रख दो, चुपचाप 2 into 2 बचेगा। तो इसलिए तब क्या होगा? Then डेसिमल एक्सपेंशन, सेंटेंस पूरा करो चंद्रशेखर। डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, बहुत अच्छा। देखो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। करेक्ट, इन्होंने कह दिया देखो टर्मिनेट हो गया। इन्होंने बोला सर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन बोल रहा? बहुत बढ़िया बात बोली मैं। बोला ना ये रुक जाएगा। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? रुक गया कि नहीं, और रिपीट भी नहीं करेगा। जब रुक ही गया तो रिपीट करने का क्या मतलब? एक होता है कि रुक गए, और एक होता है कि अपने ही पैर को लहरा के चल रहे हैं हर बार, रिपीटिंग। तो रुके नहीं, चल रहे हैं लहरा के। तो इस तरीके से पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बात खत्म। तो इस ये कैसा है बोलो? डेसिमल एक्सपेंशन नमन कैसा है? टर्मिनेट करके। अब रिपीटिंग की क्यों बात करना? ये तो रुक गया है। जो न रुके तो फिर देखो कि भाई कोई चीज पीरियोडिक है। धरती नहीं रुक रही है तो ध्यान दो क्या वो पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है? न रुकने पे ध्यान दिया जाए तो क्या लिखते बोलो? टर्मिनेटिंग। अब सुहाना ये बताओ इसको कैसे करें? हम डिवीजन नहीं करना चाहते, पहले बताओ इसका नेचर कैसा होगा? कर जाएगा टर्मिनेट? क्या इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है? 2 to the power 0.5 का स्क्वायर है क्या? इसी फॉर्म में है ये, यानी ये नॉन निगेटिव होना चाहिए, फिर जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या कहा बोलो? m और n किस फॉर्म में होने चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है। बोलो बात समझ आ गई? क्या है? वेयर m and n are non negative integers। हाँ अब बताइए मैं इसे कैसे करूँ? इतनी तो बात हो गई है, बताओ ऐसा करते हैं। चलो कर देते हैं। इन्होंने कहा कि जितने 5 हैं सबको सबका जोड़ीदार दे दो। ऐसा दे दिया। ऊपर कितना हो गया? 28। तो नीचे क्या हुआ बताओ जरा? 100 हो गया। तो क्या होगा? That is 0.28। बात समझ आ गई? तो यानी अब हमारे बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। एक और चीज देख इसके बाद,
ये बताओ 2/3 क्या ये इसका डिनोमिनेटर 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है? तो जरा देखें, इसको करो 3 से तो क्या होगा बोलो? 6 आ जाएगा। फिर ऐसे आता जाएगा क्या? तो ये टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से फिर 6 आ गया, फिर देते हैं, ऐसा हो गया 0.66 ऐसे 6 आता चला। ठीक है, अब जरा देखिए कि कभी तुमने 9th में ऐसे सवाल किए 1.232323 ऐसे। इसका मतलब है इसको जब हम निकालते थे x में एक्सप्रेस करते थे तो क्या समथिंग अपॉन समथिंग आता था? Yes, sir. तो जो समथिंग अपॉन समथिंग आता था तो वास्तव में वो ऐसे रेशनल नंबर्स आते थे जिसमें 2 to the power n 5 to the power n नहीं होता था। वो होता तो क्या टर्मिनेट ना कर जाता? वो होगा तो कोई अपने आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के 100 करके डेसिमल बना लेगा। लेकिन ऐसे ये सारे क्वेश्चन इसी की तरीके के। फिर से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए 10/8 तो अंशु प्रिया इसकी वैल्यू बताओ। 10/8 तो कट जाएगा, 10/7 की बताओ। तो 10/7 तुमको ये बात मालूम है कि जब भी तुम 7 से डिवाइड करते हो तो 6 डिजिट के बाद डिजिट रिपीट होते हैं। और कभी तुमने 1/17 का भी किया है क्या 9th में? Yes, sir. तो 16 डिजिट के बाद होते हैं। यानी नीचे कभी भी 7 आ जाए, 3 आ जाए, 17 कभी तो किया है, याद आता पहली एक्सरसाइज नहीं किया है? Yes, sir. तो उसमें वो रुकेगा नहीं, क्योंकि तुम 17 को 100 कैसे बनाओगी? बना लोगी क्या? 17 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, 2 को बनाया जा सकता है, 5 को बनाया जा सकता है, 10। 17 को बना लोगी क्या? या 3 को बना लोगी? तो जब बना नहीं पाओगी तो रुकेगा भी नहीं। बात समझ में आ गई? तो इसका एक्सपेंशन कितना होगा जरा देखो, 10 से करें, ये 7 से, तो 7 1 is 7, फिर कितना हुआ? 7 4 is, फिर बोलो 7 2 is 14, फिर 60, फिर कितना आ जाएगा? पॉइंट लगा दीजिए। अब फिर इसके बाद फिर कितना आया बोलो? 7 5 is 35, अब फिर कितना बचेगा? 7 7 is, तो जो तुम्हारा था 1 क्या वही 1 फिर से आ गया, तो उसके बाद फिर से डिजिट रिपीट होने लगेंगे। तो इससे क्या पता चलता है? 1.42 42857, और फिर इसके बाद 1 फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से 142,857, क्योंकि अब 1 आया है तो फिर 1 ही आएगा। तो ये चीज है, सही है ना? 1 तो रिपीट होगा। तो हमने देख लिया ये उस फॉर्म में नहीं है ना, 2 to the power n। अब ये देखो, मान लीजिए मैं ऐसे कहूँ 13/18। बेटा आपका नाम एक बार और बताओ। तनिष। हाँ तनिष, ये बताओ ये चीज होगी क्या? ये कैसी होगी? पहले तो इसका नेचर बताओ, इसका नेचर कैसा है? जिसमें रिपीटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नहीं? तो नॉन टर्मिनेटिंग, बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग, बोलो मैम। बहुत अच्छा, देखो ये देख रहे रिपीट हो रहा, लेकिन किसी की झूठ बोलने की तो आदत है आपको। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। दूध पी लेते हैं घर में, तुम पूछ लेते हैं मम्मी कहाँ पिया है दूध, यही इनकी ताकत का राज है। जरा देखिए, तो इस रिपीटिंग लिखोगे। अच्छा ये 13 अपॉन क्या लिखे बताओ? 2 × 3 का स्क्वायर। सुजैन ये बताओ, अब इसका ये नेचर है, ये 2 to the power n 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, तो तुम प्रिडिक्ट कर सकती हो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? रुक जाए, रोक के दिखाओ कैसे रोक दोगे जब ये नहीं रुका, जिसमें अब इन्होंने अगली थ्योरम बता दी। बहुत बड़ी बात कही सुजैन ने, बातों में। इफ denominator is not the form of this, then it will keep on going, it is non terminating and repeating। बहुत बड़ी बात है।
इसको लिख लें इससे पहले कि हम लोग भूल जाएं। आप रिपीट कर सकते हैं उन्होंने क्या बोला? Then the denominator is not in the Is form of नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n and 5 to the power m, then it is non-terminating. then its decimal expansion is non terminating and repeating। बोलो बात समझ आ गई? देखो इस बात को सब पहले से जानते होंगे, इतना कैसे ही है। चलो तो 1.414। सुजन अपनी बात को फिर से एक बार रिपीट कर लोगे? रिया बोलो। If the denominator is not in the form of 2n square, 2 to the power n and 5 to the power m, its decimal expansion will be non-terminating but repeating. अब रिपीट कर लोगे? That if denominator is not in the form of 2 to the power n, 5 to the power n, then the decimal expansion will be non-terminating and रिपीट करेगा क्योंकि ये 3 की कमांड मानेगा, इसके हिसाब से नहीं मानेगा। अब 9 के हिसाब से चलेगा, 9 से डिवाइड करो तो चलता ही रहता है ना, रुकेगा नहीं। तो उसका राज क्या है? क्योंकि ये 100 बन जाते थे, ये 1000 बन जाते थे, इन सबको बनाया नहीं जा सकता तो चलता ही रहेगा। तो एक बार तनिष्क नाम है आपका ना, एक बार और बताओ जरा ये बात कि इफ बोलो, क्योंकि जो ओल्ड बुक है उनमें ये 1.6 और 1.7 थ्योरम हुआ करती थी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उसके आप जिसके पास पुरानी बुक है उसमें लोग ये देख सकते हैं। अब बोलो इफ डेसिमल एक्सपेंशन, इफ डिनोमिनेटर, बोलो तनिष्क, इफ डिनोमिनेटर ऑफ, ठीक है, अ रेशनल नंबर, पूरा करो सेंटेंस प्लीज। बोलो बोलो, हम फिर करेक्ट करा देंगे क्या गलत करो। बोलो देखो बोल ली अभी, दोबारा बोल ली। हाँ बोलो चंद्रशेखर, आप बोलो। if denominator of rational number is वो जो अभी आपने बोला वो बोल दो, ये सेंटेंस को पूरा कर दो जिससे ये एक मीनिंगफुल हो जाए। मान लो कोई नंबर है और नीचे डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है और दूसरा है उसमें डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, तो बताओ इन दोनों में कौन सा टर्मिनेट करेगा, कौन सा नहीं टर्मिनेट करेगा? सर पहला वाला टर्मिनेट करेगा, दूसरा वाला नहीं करेगा। वही बोलते हैं यहाँ पे। सो इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, वो किस रूप में नहीं है? नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n, 5 to the power n, वेयर जहां m और n क्या है? m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देन सुजैन सेंटेंस पूरा करो। Second decimal expansion will be non-terminating. Then decimal expansion is non-terminating repeating। आगे की बात देखें, इस चीज को नोट करो। अब दिव्या थोड़ी आपकी मदद चाहिए। 1.734582 और 1.737337। क्या आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से रेशनल नंबर कौन सा है? भाई ज्ञानी लोगों में उन्हीं से पूछना भी चाहिए क्योंकि बात खराब होती है। अभिषेक आप बताओ। दूसरा वाला। अब दो ज्ञानियों ने बोल दिया है, अब बात बिल्कुल भी इसमें डिस्प्यूटेड नहीं है। दोनों में आप भी अपना विचार रखना चाहते थे। सुहाना कोई बात नहीं, चल हम दिव्या की बात समझते हैं कि दिव्या ने ऐसा क्यों बोला। तो दिव्या ने ये बोला कि 1 पॉइंट, अच्छा अब हटा, अब बताओ दिव्या।
बताओ। अब देखो दोनों ही हो गए, क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है बताओ? 3 4 और अपॉन लगा दो तो क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 2 3 4 5 6। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 4 5 8 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 और 1 7 3 4 5 8 2 और डिवाइडेड बाई क्या होगा बोलो? 2 into 5 और दोनों पे 6 6। तो इसका मतलब है अब जो तुमको थ्योरम बोली गई थी उसका उल्टा बोल के दिखाओ। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन of a number is terminating, then the denominator of that rational number is of the form 2 to the power n 5 to the power n। ऐसे बोल के दिखाओ, उल्टा बोलो। If the decimal expression of non-terminating number, then ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो है वही बोलो ना। if the decimal expression of terminating number, then its denominator in the form of 2n 2 to the power n and 5 to the power n. इतनी बात समझ में आ गई? ताशी बोलो जरा। If the number is terminating, then the denominator of that ये भी ठीक है, नंबर इज टर्मिनेटिंग, वो सही बात है ना। then the denominator of that number will be in the form of 2 to the power n and 5 to the power n. इतनी बात समझ आ गई? क्या आपने ऐसे क्वेश्चन को 9th में सॉल्व किया तो आप इसे x ले लेते होगे और कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं बताओ? तो 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? 7 3 7 3 रिपीट हो रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा? और यही चीज इसके नीचे लिख दो तो 1.7373 और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया बोलो? तो यहाँ कितना बच गया? तो बोलो x कितना हुआ? 172 अपॉन 99। क्या ये दोनों 3 से कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे? नहीं कटेंगे ना। तो इससे क्या पता चल रहा है? इफ द डेसिमल एक्सपेंशन, बना दो एक थ्योरम जरा अमन। और दूसरे वाले बनाओ ना, उसी का उल्टा, जो दूसरी वाली है उसका उल्टा बोलो। The decimal expansion of a number is terminating, then its denominator कोई बात नहीं, उत्कर्ष आप बनाओ। If the decimal expansion of a non-terminating and repeating number, then बोलो, then then its denominator the denominator will be of 99. बोलो किस फॉर्म में आया? अरे हम आपको फॉर्म दिखा दें, देख लो। ऐसा भी क्यों सोचते हो? लोग फॉर्म बना ले, 3. फॉर्म थोड़ी ना कहीं बदल जाएगी, प्राइम में कर लो। हाँ बोलो। And its denominator will be in form of 3 to the power. 3 की पावर नहीं, नॉट ऑफ द फॉर्म। Not of the form of 2 to the सारा power. तो प्रश्न, सारा तो झंझट 2 to the power n 5 to the power n पर ही ओरिएंटेड है ना। बोलो एक बार फिर से बोलो, तुम अच्छे से बोलना तभी अमन बोल पाएगा। The decimal expansion of a non-terminating. कठिन लग रहा है ना, दिमाग न मत लगाओ। नमन से पूछ रहे हैं, नमन बोलो। सुहाना बताइए। If decimal expansion of a number is non-terminating and repeating, then the denominator of its rational form will not be in form 2 to the power n and 5 to the power. समझ में आ गई बात? अब मैं आपको चारों स्टेटमेंट लिख के दिखा रहा हूँ, वही आपको लिखने हैं। समझ आई बात? क्या क्या लिखने जा रहा हूँ देखो। पहली बात, इफ डेसिमल एक्सपेंशन of a number
is non-terminating and non-repeating. अंशुप्रिया सेंटेंस पूरा करो. कोई बात नहीं, चंद्रशेखर आप बोलो. If decimal expansion of a number is non-terminating and non-repeating, then its denominator is not. बहुत अच्छा. ये ऐसे होते हैं दिमाग वाले. बोल दिया देन इट इज इरेशनल, बात खत्म. और बाकी लोग दिमाग लगा रहे हैं. अब उन्होंने बोल दिया सर रूट 2 का आपने दिखाया था, हमें तो अभी तक याद है. देखो ये होता है क्विक विटेड, शार्प एज्ड माइंड है इनका. खटाखट बता दिया सर इट इज इरेशनल. कहाँ आप 2 to the power नॉन टर्म इतना कठिन बुलवा रहे हैं. ये होते हैं तेज बच्चे. देखिए सो दैट इज इरेशनल. पहली बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर उस ऐसे ही दाएं बाएं जा रहा है, उसका कोई पैटर्न ही नहीं है, तो इरेशनल हुआ, फालतू का नंबर है ये, अपरिमेय संख्या हो गई. अब दूसरी बात, इफ डेसिमल एक्सपेंशन, अब डेसिमल एक्सपेंशन इज या तो टर्मिनेट कर जाए, रुक भी सकता है ना, तो रुक जाएगा तो क्या होगा? देन हानि का सेंटेंस पूरा करो, थोड़ा हम भूल रहे हैं. रुक गया है वो, जैसे 1.25 ऐसे रुक गया. देन बोलो सुजान. So then it's rational. Then its denominator, then the denominator of quotient, then denominator of, जो भी क्वोशेंट का मतलब अपॉन होता है ना, क्वोशेंट p/2, उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? बोलो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? अगर मैं इसे 125/100 लिख दूं, ये टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं? तो बोलो ये किस फॉर्म में तुमको मिला? क्या ये 10 का स्क्वायर नहीं है? और 10 का स्क्वायर हुआ तो क्या कहोगी? बोलो क्या ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर है? तो इससे यहाँ पे पहुंचो, बोलो क्या लिखें? Then denominator of quotient is 2 to the power of the form of the 2 to the power and 5 to the power n. ठीक है, n कुछ भी लिख लो. Where n and m, पूरा करिए सेंटेंस. are non-negative integers. अच्छी बात कही है. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. इतनी बात समझ में आ गई. अब इसका काउंटर पार्ट सेंटेंस बोलो. इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट होता जा रहा है. रिपीट होता हुआ देख रहे हो कि नहीं? एक का ये टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग. बोल दो इफ of a number is कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ना. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. देन डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? बोलिए सुजैन. बोल दीजिए. अरविंद नहीं है. नमन बोलो. तनिष्क बोलो. ऐसी स्थिति में डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? त्रिशु. rational, अच्छा बताया, ये मुझे चीज काफी पसंद आ रही है. देन द डिनोमिनेटर रिया. So it will not be in the form हाँ, of नॉट बी इन द फॉर्म. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें 3 आ गया है या कुछ आ गया जो उसे 100 नहीं बनने दे रहा है. 100 बन जाता तो बात ना बन जाती. तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज आ गई है, 3, 7, 11 ऐसे फंसा दे रही है उसको. समझ आई बात कि नहीं? देन डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म. किस फॉर्म में नहीं है?
वेयर N and M are non-negative integers. इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, ये देखो दिव्या, इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो रुक जाएगा कि चलता जाएगा? ये कह रहे हैं रुक जाएगा, कुछ लोग चलता जाएगा बोले हम किसके, हाँ बोलो। चलता जाएगा। अभिषेक, दो लोग रुक जाएगा, दो बोल रहे हैं ना रुक जाएगा, तो मानना पड़ेगा। इन लोगों ने कहा कि ये देखने से पहले इस बात की जांच कर लें कि क्या ये नंबर को प्राइम है कि नहीं। इन्होंने इस 3 को इससे कट कर दिया। भाई चालाक लोग है ना, तो ये लोग ये सोचते हैं कि कोई फंसा ना दे, 3 कट कर लिया। तो इन्होंने कहा कि वहाँ थ्योरम में सर आपने ये नहीं लिखा है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, उनको पहले सिंप्लीफाई कर लो तब ये सब अनाउंस करो। समझ आई बात? तो कोई यहाँ 3 दिखा के लालच दे तो देख लेना 3 कट तो नहीं जा रहा है, कट जा रहा है तो बात खत्म, फिर तो इसको बनाया जा सकता है टाइम। और रुक गया, इनकी भविष्यवाणी सत्य हुई कि नहीं? 0.7। बोलो समझ आ गया बात कि नहीं? अब देखो अगर नहीं कटता तो नहीं कटेगा तो फिर उस 3 को कभी भी 10 नहीं बनाया जा सकेगा, फिर वो ऐसे ही होंगे, रिपीट होंगे, है ना। चलो देखिए, जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका फ्लो चार्ट देखिए। डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाएगा और या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यदि ये टर्मिनेट कर गया है तो डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेट कर गया है तो वो रेशनल होगा या इरेशनल? रुक गया है तो क्या हो गया? तो रेशनल हो गया। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो 2 बातें हो सकती। कौन सी 2 बातें हो सकती हैं? एक तो रेकर कर जाए, रिपीट ही करता जाए, दूसरा नॉन रेकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीट कर रहा है टिश्यू तो वो क्या होगा? रेशनल की रेशनल। एक तो इन्होंने बता दिया टर्मिनेट हो गया 1.732, रुक गया है, तो इन लोगों ने अनाउंस कर दिया ये रेशनल। कैसे रेशनल? क्या इसको तुम ऐसे लिख सकती हो? ऐसे लिख सकती हो क्या? हो गया रेशनल। अब एक ऐसा केस आ रहा है, रुक तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट करता जा रहा है, ऐसी बोलो रेशनल होगा कि इरेशनल? सही बता दे, क्योंकि उसको सदैव इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं? 9th में तो पहली एक्सरसाइज ही थी, रिपीट करा तो खट से हम उसे x मान के अपॉन में निकाल लेते थे कि नहीं? तो ये क्या हो गया बोलो? रेशनल। और एक ऐसा आ गया था जैसे √2, तो √2 की क्या वैल्यू आई थी बोलो? 1.41479218, कुछ भी चलती चली जा रही थी, एक आलतू फालतू भी कुछ भी चल रही थी, कहीं कुछ पैटर्न ही नहीं था, यही तो चल रही थी। तो ऐसे में क्या होगा बोलो? यानी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो वो कैसा हो गया? ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन का फ्लो चार्ट बनाया है। अब हम जो फ्लो चार्ट बना रहे हैं वो रियल नंबर्स का बना रहे हैं, इसके उल्टा पर्सपेक्टिव देखो। चलो तो ये देखो, मान लीजिए अगर रियल नंबर है तो वो 2 तरीके से उसके डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, एक तो रेशनल होगा और दूसरा इरेशनल होगा। इरेशनल हुआ तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा अमन? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जब इरेशनल हुआ
तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाए, और दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया तो क्या होगा बोलो, जैसे 1.75, देन इट्स डिनोमिनेटर कैसे फॉर्म में होगा, सेंटेंस पूरा करो, इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n, और यहाँ क्या लिखोगे, देन डिनोमिनेटर is not of the form 2 to the power n 5 to the power n। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे बोलो तनिष, उत्कर्ष, बहुत बड़ी बात बोल रहा है, बोल रहे सर आप डिनोमिनेटर इस फॉर्म उस फॉर्म में कह रहे हो, पहली बात है पी बाई क्यू के फॉर्म ही में नहीं लिखा जा सकता, दोनों इंटीजर ही नहीं होंगे, बात समझाए कि नहीं, बोले जब इंटीजर अपॉन इंटीजर है ही नहीं तो किस बात का डिनोमिनेटर, देयर इज नो सच केस, ऐसा कोई केस बनेगा भी क्या, लिखा ही नहीं जा सकता इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हमने आपको बता दिए इर्रेशनल नंबर के बारे में, तो ये दोनों फ्लो चार्ट बनाइए और ये 3 रूल लिखिए, इतना काम करो, यही 3 रूल, तीनों केस इसमें कवर हो रहे हैं। P इज ए प्राइम नंबर, और अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a को भी डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है। If P divides a square, then P also divides, then P divides a, ऐसा दिया है, where a is positive integer, a is positive integer, ठीक है, लाइक देखो इसका मतलब समझो अंशु प्रिया, इसका मतलब क्या है, तब हम आगे देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है ना। चलो जमा करो सब लोग। मान लीजिए क्या 3 एक प्राइम नंबर है, और क्या 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, क्या 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा, यानी 36 में नहीं कर पाएगा, कर लेगा। तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, 3 तो एक प्राइम नंबर है ना, और 3 किसको डिवाइड कर रहा है, जैसे P डिवाइड a स्क्वायर है तो 3 किसको डिवाइड कर रहा है, देखो 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 6 स्क्वायर को। सबने दे दिया, जमा करो, और किसी के पास तो नहीं है ना, जमा करिए राशि, तभी समझ पाओगे, ये बहुत जरूरी चीज है। तो P इज ए प्राइम नंबर, ध्यान दीजिए चंद्रशेखर, 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 3 डिवाइड्स सम स्क्वायर ऑफ सम पॉजिटिव नंबर। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, इस मतलब जैसे देखो ना, P डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, ये तो प्राइम नंबर है कि नहीं, ये है प्राइम नंबर।
और ये बोलो क्या है, ए कोई पॉजिटिव नंबर है? तो अगर ये 3 डिवाइड्स, इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा क्या? करेगा ही। तो यानी 3 डिवाइड्स 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2। बोलो बात सही है कि नहीं? यहाँ तक बात हो गई। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पर हम लिखें इस बात को, प्रूफ कि हमें ये दिखाना है p डिवाइड से। सो लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इज, समझ आई बात कि नहीं? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर आपको सुजैन इस पे क्या प्रूव करना है, उधर वाले सवाल कि 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर इम्प्लाइज, आपको क्या प्रूव करना है बताओ? इससे ये इम्प्लाई होता है 3 डिवाइड्स 6। कोई चीज, कोई प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बोलो बात समझ में आई? अब आप इसका प्रूफ कैसे करोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज, क्या लिखोगी? जैसे वहां लिखा है भाई, जिसमें डिवीजन देखा जा रहा है उसी के तो प्राइम फैक्टर करोगी। क्या लिखोगे? टेक मत लगाओ निहारिका। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 क्या होगा बोलो? 2 इंटू 3 होगा। अब यहाँ पर भी तो वही बात कही गई ना, p डिवाइड से। अगर कोई चीज किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रही तो उसको भी डिवाइड करेगी। तो a के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हो? p1 इंटू p2 इंटू कुछ होंगे, हमें मालूम नहीं। किसी के भी कोई भी कंपोजिट नंबर होता है तो उसके कुछ प्राइम फैक्टर होता है कि नहीं? वो उन प्राइम फैक्टर्स को हम p से डिनोट कर रहे हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे करके किसी न किसी के होंगे। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है जो कि pn तक जाते हैं। a के प्राइम फैक्टर क्या हुए? p1 p2 p3 p3 तक जाते हैं। अब जरा देखो नाउ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करो बोलो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर भी स्क्वायर कर लो और इधर कैसे स्क्वायर करो बोलो? p2 p3 से लेके pn, या तो स्क्वायर लगा लो या 2 बार लिख लो। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? उसी चीज को फिर से लिख दो। तो p1 इंटू p2 से लेके कहाँ तक? ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 7 डिवाइड्स 91, तो तुम क्या अमन ये समझते हो कि जो 91 के प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से 7 एक अवश्य होगा? जब भी मैं कहता हूं कि 7 किसी चीज को डिवाइड कर रहा है, जैसे 7 डिवाइड, जैसे 5 डिवाइड्स 20, तो क्या 20 के फैक्टर में 5 आता होगा? तो कोई भी चीज किसी को डिवाइड करती है, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? ध्यान दो यहाँ पे। तो क्या ए स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में p आ जाएगा? अच्छा, तो यानी जो p प्राइम है वो इन्हीं में से तो एक है। सो एस लिखो, एस p डिवाइड्स a स्क्वायर, सो p इज one of the p1 p2 से लेके pn, इन्हीं में से कोई होगा भाई। जब वो उसको डिवाइड करे तो यहीं कहीं बैठा होगा। समझ आई बात कि नहीं? फिर से देखो, अगर मैं कहूं कि 18 को क्या लिखते हो अंशु प्रिया, और मैं ये कह दूं कि 3 डिवाइड्स 18, तो 3 जो है 18 में कहीं बैठा होगा, छुप के नहीं बैठा होगा, क्योंकि उसको डिवाइड करा है। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो क्या इन्हीं में से कोई एक p नहीं होगा? सो p इज वन ऑफ दीज, p इन्हीं में से एक है। विच आर ऑल्सो द फैक्टर ऑफ a, क्या वही इसके भी फैक्टर नहीं है? सो p डिवाइड्स a ऑल्सो। भाई p, अब ये कह दें नहीं सर हम तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। p को प्राइम होना है तो किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ आई? तो p इन्हीं में से एक है, या तो ये होगा, या अकेला किसी में होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना ना, वो प्राइम है नहीं। तो p इज वन ऑफ दिस
अब अगली लाइन क्या लिखोगे उत्कर्ष? विच आर, ये किसके फैक्टर्स हैं? ये ए के भी हैं, तो पी इनमें भी बैठा होगा। सारे के सारे फैक्टर तो यहाँ है ना, तो जो चीज यहाँ बैठी है तो P अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमने क्या बताया था बोलो? 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 जो 6 स्क्वायर के अंदर कहीं बैठा होगा। कैसे बैठा होगा? 2 into 3, तो क्या लिखोगे बोलो दिव्या? इसको कैसे लिखोगी? ऐसे बोलना, if 3 divides 6 square then 3 is one of 2 3 2 3 which are 2 and 3 are also factor of 6। 3 किसमें से होगा बोलो? इन्हीं में से तो कोई एक है, तभी तो डिवाइड कर रहा है। and these are also factors of 6, so 3 divides 6 also। बहुत आसान सी बात है कि नहीं? अगर 3 में इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 इनमें से कोई एक नहीं है। और क्या जो इसके फैक्टर्स हैं वही 6 के भी फैक्टर नहीं है? किसी चीज के स्क्वायर करने में इसका फैक्टर बदल जाएंगे। तुमने 6 to the power n की थी, कितने फैक्टर बदले थे बताओ? वही 2 3 तो रहे, कि बदल गए? 6 to the power 1 करो, 2 करो, 3 करो, क्या फैक्टर बदल जाते हैं? क्योंकि वो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है कि नहीं? तो इसलिए जो फैक्टर 6 स्क्वायर के होंगे वही फैक्टर्स किसके होंगे? 6 के भी होंगे। तो अगर कोई चीज 6 स्क्वायर को डिवाइड करती है तो क्या वो 6 को नहीं करेगी? क्योंकि वही फैक्टर तो उसमें भी शामिल है। बोलो बात समझ आई? तो आगे क्या लिखे बोलो? Then P is one of these। अब इसके आगे सुहाने बताओ क्या लिखे? And ये these are also factors of, these are also factors of, किसके फैक्टर्स हैं? ए। सो आगे क्या लिखते बोलो अभिषेक? सो जब ये सभी फैक्टर ए के भी हैं, सो P डिवाइड्स ए, क्योंकि इन्हीं में P भी छिपा है। इन्हीं सब में क्या कोई any1 is P नहीं है? any1 is P, क्योंकि इनमें भी any1 is P और इनमें भी any1 is P। जब P यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो वही चीज यहाँ भी तो है। सो P डिवाइड्स, ये बोलो बात समझ आ गई? P डिवाइड्स A। नाउ दिस इज थ्योरम 1.2। बोलो अब इसको कराएंगे आपसे, चलिए पहले नोट कर लो। सिर्फ आप मयंक हमको स्टेट करके बता दो ये थ्योरम क्या है। Let P is a prime number if P divides A square, then P also divides A, वेयर where A is positive integer। सही, निहारी का रिपीट करो। मुस्कुरा ही दो, बोल दो सर मुस्कुराहट नहीं मेरा जवाब छिपा है, ये जवाब ले लो जाके। बोलो ट्राई करो, तुम ठीक करा देंगे। बोलो if P is, If P is a prime number, इधर मत देखो। Let's P is a prime number. P divides A square and then P divides, हम P लोग- also divides A where P A is पॉजिटिव, Positive. निहारी का रिपीट करो। Let P be is a prime number. ऋषु बोलो। Let P be a prime number and P divides A square, where A is Then the P divides A also, तब P divides A also where, जहाँ पे क्या होगा बोलो? A is the A is some positive integer। तो हमको लिखो और करके दिखाओ, स्टेट भी करना है, अभी मिलाएंगे तक करना। इसी थ्योरम के लिए ही ये चैप्टर बना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ये आगे चलिए MSc में पता चलेगा।
चलो नाउ स्टेट थ्योरम, ये जो हाईएस्ट मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो समझो, कुछ लोग पहली बार में भी समझ जाएंगे, कुछ 2 बार में। देखो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है, थ्योरम 1.3 से इतना इंपॉर्टेंट है कि थ्योरम बोल दिया है, वैसे ये क्वेश्चन थ्योरम पर नहीं, रूट 2 इज इरेशनल। अब इसका प्रूफ देखो, अगर प्रूफ में हम कोई चीज मान लेते हैं और सब कुछ सही सही चले तो जो हमने माना है वो ठीक है, और ना ठीक ठीक चले, जैसे मान लो 5 इज इक्वल्स टू 2, मान लो, उतना कुछ नहीं है लेकिन मान लो। अब देखो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, अगर जो चीज़ इक्वल होती है उनमें से इक्वल घटाया जाए तो जो बचता है वो भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं। तो 5 में से भी 2 माइनस करो और 2 में से भी 2 माइनस करो, तो हमने शुरू में क्या मान लिया, लेट 5 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ कितना आ गया, और यहाँ 0, तो लिख दो विच इज फॉल्स। ये कैसा हो गया बोलो, 3 तो 0 के इक्वल नहीं होता, विच इज फॉल्स। सो वॉट एवर वी हैव अज्यूम्ड दैट इज रॉन्ग, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया कि नहीं, ये क्या है, विच इज, यहाँ एक विरोधाभास आ गया। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। So whatever we have assumed that was wrong, so 5 is not equal to 2. So whatever we have assumed, जो हमने माना था was wrong, वो क्या निकला, so 5 is not equal to 2। इसको क्या कहते हैं बताइए, इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि। इस मेथड को क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये अब जैसे ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने मान लिया कि जनक सिनेमा दिल्ली में है, तो हम कहेंगे जनक सिनेमा पाला में नहीं है, सरोजनी नगर में नहीं है, कनाट प्लेस में नहीं है, ऐसे हम लक्ष्मी नगर में नहीं है, करतारपुर में नहीं है, और कहीं नहीं मिला, तो हमने माना था कि जनक सिनेमा दिल्ली में, जो कि गलत साबित हुआ। बस समझ आएगी नहीं, तो इट इज अ मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो हमें मानना है रूट 2 इज इरेशनल, हम मान लेते नहीं नहीं रूट 2 तो रेशनल है, उल्टा मान, और कहीं अगर फंस गए कह दो जो हमने माना तो गलत है, ये इरेशनली है, गलत मानो और फंस जाओ कहीं तो बोलो तो व्हाट एवर वी हैव अज्यूम्ड वाज रॉन्ग, नाउ रूट 2 इज इरेशनल। बात समझ आ गई, तो क्या मानने बताओ, लेट रूट 2 को क्या मान लिया जाए सुजैन, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, रूट 2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तनिष्क, तो क्या इसे तुम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, रेशनल होगा तो हर रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में। सो इट कैन बी रिटन, कैसे लिखा जा सकता है, रिटन एज p बाई क्यू फॉर्म, जहां पर P एंड Q हमने ऐसा ले लिया जहां को प्राइम है। को प्राइम का मतलब किसी भी रेशनल फॉर्म को सिंपलेस्ट भी तो लिखा जा सकता है, जरूरी थोड़ी कि हर एक चीज को 10/15 ही लिखो। कभी न कभी सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये को प्राइम नहीं बन जाएंगे। को प्राइम का मतलब ये नहीं है, को प्राइम जिसमें कॉमन फैक्टर निकल जाए उसको नहीं कहते हैं को प्राइम, और ये है को प्राइम। तो हम कैसे लिखें बोलो, अगर उसे रूट मान लिया, रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मुझे तो ये अधिकार दे सकते हो आप। और जहाँ p और q क्या है, को प्राइम, और q किसके इक्वल नहीं है, ठीक है, और को प्राइम इंटीजर्स भी लिखो। इतनी बात सही चल रही था आशी, समझ आएगा। रेशनल था तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, को प्राइम मानने से भी कोई गड़बड़ नहीं, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो तो रूट 2 को मैं क्या लिख दूं बताओ, क्या p बाई क्यू लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं। रूट 2 को क्या लिख दिया बताइए, p बाई क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करो। अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर वहां ले लो, तो बोलो 2q स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, p स्क्वायर हो गया, कुछ नहीं क्या,
इतना तुम समझी कि नहीं आ रही था? देखो अगर रूट 2 को रेशनल माना है तो पी बाई क्यू तो लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती हो? और फिर स्क्वायर भी कर लिया, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी किया, और जो चीज़ नीचे होती क्या उधर नहीं ले जाती हो? अब एक बात तुमसे पूछता हूँ कि मान लीजिए कि 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 7 जा 42, ये बताओ क्या 2 42 को डिवाइड करेगा? 3 करेगा, 7 भी करेगा, जो उसके फैक्टर होंगे वो सब डिवाइड कर ही देंगे। तो अगर मैं ये कह दूं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर तो सही है, क्योंकि पी स्क्वायर के कौन कौन से फैक्टर है बताओ जरा, पी स्क्वायर के फैक्टर बताओ। 2 इंटू क्यू, तो क्या इनमें से हर एक पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा? तो मैं अगर लिख दूं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर तो क्या ये सही है? दिस इंप्लाइज, इससे क्या पता चलता है? वहां देखो 2 डिवाइड्स 42 है कि नहीं, ध्यान से क्या पता चलता है? 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स पी। ऐसा हो सकता है क्या? अभी तुमने थोड़ी देर पहले ऐसी कोई थ्योरम पढ़ी हो कि यदि एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ऐसा पढ़ा है कि नहीं? ऐसा किस थ्योरम में पढ़ा है सुहाना तुमने? तो देखो बाई थ्योरम तो 2p को डिवाइड कर सकता है। एक बात और मुझे बता दो कि 2 डिवाइड्स 2 क्या 6 को डिवाइड करता है? तो क्या 6 को तुम ऐसे लिख सकते हो 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3? अगर 2 किसी को डिवाइड कर रहा है, 2 किसी इवन नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो इवन नंबर को क्या 2m लिख सकते हो? 2m के फॉर्म में, 2n के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? कोई चीज अगर 2 किसी को डिवाइड करे p को, तो p को क्या लिखा जा सकता है? p को 2c लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2 तो फिर p का भी फैक्टर होगा ना, और भी होंगे, हमें क्या लेना देना, लेकिन p का तो होगा ना। कोई चीज अगर p को डिवाइड कर रही है तो क्या 2p का फैक्टर नहीं होगा? और भी होंगे, उन चीज एज्यूम किया वो और इंटीजर्स है, हमें लेना देना नहीं है, लेकिन 2 तो उसका अवश्य होगा। जैसे हमने कहा था 10 है तो 2 और 5 अवश्य होगा। C 1 भी हो सकता है, c कुछ भी 1 भी हो सकता इधर है। से x हो गया। c इज इंटीजर, c इज सम इंटीजर, है ना। अभी इसी बात पे देखो गाना भी बजा कि नहीं? ठीक था तभी तो बजा, नहीं तो क्यों बजता? तो p इज इक्वल टू 2c, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब उसको क्या करो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो p स्क्वायर किसके इक्वल हुआ बोलो? 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर, क्योंकि 2c इंटू 2c क्या होता है? ठीक है, तो p इज इक्वल टू 2c है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अच्छा अब एक बात और करो, पुट दिस वैल्यू, स्क्वायर मत करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इस वैल्यू को किस में रख दो? इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन इक्वेशन, या स्क्वायर करके भी रख सकते हो या सीधे भी रख सकते हो, स्क्वायरिंग करके भी रखा जा सकता है। जो करना चाहे p स्क्वायर करके तब 4c स्क्वायर रख दो। उनकी भी बात सही। क्या चीज ज्यादा पसंद आ रही है? कोई ऐसा इशू तो नहीं है ना? है? तो अब हमने पुट कर दिया, देखिए तो बोलो क्या होगा? हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी? 2q स्क्वायर इज p स्क्वायर। p की जगह क्या रखना चाहते हो? रख दिया। तो बोलो 2q स्क्वायर, 2c इंटू 2c क्या होता है? अब 4c स्क्वायर में 2 से जरा डिवाइड करो। अच्छा q स्क्वायर में भी 2 आ गया क्या? तो किसी के फैक्टर में अगर 2 आ जाए तो इसका मतलब है कि क्या 2 डिवाइड्स q स्क्वायर भी है क्या? दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। सो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ऐसा क्यों होगा उत्कर्ष? दैट इज थ्योरम 1.2। इतनी बात समझ आ गई? इसका ये जो 2 है ये q को भी डिवाइड कर रहा है। अच्छा ये जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 q और p दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ। और लेकिन हमने यहाँ p और q को क्या माना था? को प्राइम। ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए, और 4 है। दिस इज कंट्राडिक्शन। तो जो हमने माना था वो सब गलत है, ये इरेशनल ही है।
हमने कुछ गलत माना तभी तो गलत आया। देखो 2 किसको किसको डिवाइड कर रहा है, P और Q। यहाँ क्या माना था कि ये दोनों किसी से कटेंगे नहीं। अगर इन दोनों को 2 डिवाइड करता है इसका मतलब ये और सिंप्लीफाई हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन P और Q तो हमने क्या माने थे, किसी से नहीं कटेंगे, और इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया है 2। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके आगे का सेंटेंस बोलो अंशु प्रिया, क्या लिखें, सो divides P and Q both. This is contradiction. This is contradiction. So our assumption, initial assumption कैसी पाई गई, initial assumption is wrong. Hence √2 क्या हो गया बोलो, irrational. जैसे मैंने √2 को किया है वैसे √3 का करो, ये सब यहाँ लिखा रहेगा, देख देख के करो। आपको प्रूव करना है √3 इज इरेशनल। बात समझ में आई? तो 5 मिनट लगेगा फिर चले जाइएगा। चलिए थोड़ा समझ में आया? ऐसे ही करना, बस हाँ ये लिखा रहेगा, इसी को देख के √3 का करो। बुक बंद कर देना क्योंकि बुक में √3 का आंसर दिया है। So prove that √3 is irrational.